जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको इतिहास की कुछ बातें याद दिला करके वर्तमान तक लाना चाहूँगा। जब हमारा देश एक गुलाम था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था, तो हमारे नेताओं ने जो लड़ाई लड़ी वो नेता बनने के लिए नहीं लड़ी, बल्कि पहले अपने सामाजिक आधार को मजबूत बनाने का प्रयास किया। क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो, और हमारा देश कई सारे मामलों में बटा हुआ था। तो जितने भी समाज सुधारक थे या नेता थे, उन्होंने सबसे पहले, यदि मैं बात करूं 1857 की क्रांति से पहले ही, कई सारे लोग भारत की जो सामाजिक स्थिति थी उसको बदलने का काम कर रहे थे। चाहे उसमें ज्योतिबा फूले हो, चाहे फिर स्वामी विवेकानंद हो, या फिर आपके राजा राम मोहन रॉय हो। ये तमाम लोग जो थे भारत का सामाजिक आधार तैयार कर रहे थे। क्योंकि जिन आधार पे भारत बटा हुआ था, जैसे मैंने बताया कि जातियात के आधार पे हो, छुआछूत के आधार पे हो, आपसी जितनी रंजिशें थी उनको ख़त्म करने के लिए, रूढ़िवादिता हो, नारी का जो समाज में स्थान होना चाहिए वह नहीं था, सती प्रथा आपने सुना होगा, विधवा विवाह कानून बहाल करा गया। तो ये सारी पाबंदियाँ थी और इन्हीं की वजह से समाज आपस में बटा हुआ था। तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि इन्होंने देश में एक राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया। कहीं ना कहीं आज हम बहुत सारे तथ्यों को लेकर के यह सवाल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ऐसे तर्क कर सकते हैं, ऐसे तथ्य ढूंढ सकते हैं इतिहास के पन्नों में कि नहीं, भारत तो पहले से ही एक था। लेकिन हमें यह सच स्वीकार करना होगा कि रहा होगा कभी एक, लेकिन जब अंग्रेज आए तब एक नहीं था, आपस में बटे हुए थे। और इसी कारण पूरे भारत को एक करने के लिए हमारे नेताओं ने संघर्ष किया। उनके मन में नेता बनने की इच्छा नहीं थी। आप इतिहास को जब पढ़ेंगे तो जो हमारे शुरुआती लीडर्स थे वो बहुत दिग्गज थे, सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के लिए आगे आए थे। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण ले, ही वॉज अ जीनियस मैन। आप सब जानते ही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है कि उनका ज्ञान का स्तर क्या था। लेकिन उनके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि अब उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई करी थी उसके बलबूते वो एक अच्छा नौकरी कर सकते थे, और भारत में जो दिक्कतें थी दलितों के साथ, वंचितों के साथ, पिछड़ों के साथ या महिलाओं के साथ, उन समस्याओं को के समाधान के लिए ना लड़ करके वो कहीं विदेश में जाकर रह सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत की स्थिति को बदलने का जिम्मा लिया और भारत में संविधान बना करके वो चीज़ें बदलने का प्रयास किया। हालांकि संविधान एक मात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिससे चीज़ों को बदला जा सके, क्योंकि अम्बेडकर जी बोलते थे और आज हम देख भी सकते हैं कि हमारा देश तो लोकतांत्रिक है पर हमारा समाज अभी भी लोकतांत्रिक नहीं हुआ। हमें सामाजिक लोकतंत्र की ज़रूरत है, हमें आर्थिक लोकतंत्र की ज़रूरत है। संवैधानिक तौर पर तो हम लोकतांत्रिक है, पर हमें अपने समाज को भी लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा। मुझे आशा करता हूँ कि आपको एक पृष्ठभूमि समझ में आई होगी कि जब हम एक देश को महान बनाने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात होती है शिक्षा की, स्वास्थ्य की। उस देश में जो बीमारियां हैं सामाजिक स्तर पे उनको ख़त्म करने की। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में आप देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का जिक्र नहीं करूँगा, आप अपने आसपास का माहौल देखिए कि हर वर्ग से कोई ना कोई अपने आप को लोगों का नेता बनाने की कोशिश कर रहा है।
लोगों को यह विश्वास दिला रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको अ, अच्छी व्यवस्था दे देंगे। अरे जब तक हमारा समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि हमको अच्छी व्यवस्था चाहिए ही नहीं, हमको तो भेदभाव करना है, हमको तो किसी को मंदिर नहीं जाने देना है, हमें शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाना है जो किसी एक वर्ग के लिए काम करे, या फिर समाज में आपस में इधर उधर के जो बयान आते हैं, चाहे वो नेताओं के हो या धार्मिक, जो अपने आप को धार्मिक लोग बोलते हैं या जो धर्माचार्य बोलते हैं अपने आप को, जब उनके स्टेटमेंट समाज को बांटने के होते हैं और निश्चित तौर पर जब एक बड़ी परसेंटी के द्वारा समाज को बांटने का काम किया जाता है, तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है और उस संदेह से धीरे धीरे अविश्वास बढ़ता है, और जब अविश्वास समाज में होता है तो संघर्ष लंबे समय तक चलता है, लोगों के अंदर असुरक्षा का भाव होता है। और जब ये तमाम चीज़ें समाज में चलती हैं, समाज बढ़ता जाता है, तो फिर वो एकता की भावना कहाँ रही, फिर कहाँ रही राष्ट्रीय एकता की बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारा समाज इस चीज़ को नहीं समझेगा कि हमें सामाजिक सुधार करने की ज़रूरत है, उसके बाद राजनीतिक सुधार अपने आप हो जाएगा। जब लोगों का मानसिक स्तर यह हो जाएगा कि वो अपने अच्छे और बुरे की पहचान करेंगे। आज वोट देते हैं तो किस नाम पे? जाति और धर्म के नाम पे। लेकिन मैं आप भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे देश में धर्म और जाति की राजनीति होती रहेगी, यह सिर्फ हमारे नेताओं के लिए फायदेमंद होगी, हमारे देश के लिए नहीं। तो ज़रूरत है हमें अपने बच्चों को शिक्षित करने की। आप किसको वोट देते हैं, किसको नहीं, उसका आधार क्या है, ये मैटर करता है। यदि हम सिख जाति के आधार पे वोट देते हैं, हम धर्म के नाम पे वोट देते हैं, ये दोनों ही ऐसी चीज़ है जो वास्तव में समाज को बर्बाद करती है। क्योंकि जाति कोई कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है। और विचार को लेकर के, और ऐसे विचार को लेकर के जो भेदभाव करता हो, उससे किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ समय के लिए उससे लाभ मिल जाए, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरी आप सब लोगों से अपील है कि अपने अपने स्तर पे समाज को जागरूक करने का काम कीजिए। समाज के अंदर एक रूपता कैसे लाई जाए, समाज को एक कैसे किया जाए, सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके कैसे रहें, जातियों को ख़त्म किया जाए और एक ऐसा सभ्य समाज बनाया जाए जिसमें हम एक लोकतांत्रिक समाज बना सके। लेकिन जब हम लोकतांत्रिक समाज बनाने की बात करते हैं तो उसमें उन लोगों के अधिकार कम होते हैं जो विशेषाधिकारों के साथ जीना चाहते हैं, तो इसलिए ये लोग इस बात के पक्ष में नहीं आएंगे। परंतु आज हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने समाज में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की, और शिक्षा को बेहतर करने से जब प्रत्येक नागरिक यह समझेगा, देश और विदेशों की स्थिति को समझेगा, अपने नेताओं को समझेगा। आज आपके नेता आते हैं, भाषण करते हैं, आप मुझे बताइए कि सामाजिक स्तर पे, जन जागरूकता के स्तर पे वो क्या कार्य कर रहे हैं। वो ये क्यों कहते हैं कि हम राजनीति में आएंगे तो समाज बदल देंगे? अरे भाई, बिना राजनीति के भी तो समाज को बदलना सीखो ना। क्या हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले देश को नहीं बदला? आप दुनिया का इतिहास उठा लीजिए, जब जर्मनी का एकीकरण करना था, इटली का एकीकरण करना था, इटली की यदि आप बात कीजिए, गैरिबाल्डी हो या फिर मेजनी हो, इन्होंने क्या किया? गांधी जी तो मेजनी से इंस्पायर थे। उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को पहले जागरूक करने का काम किया।
लेकिन जागरूक तो हम तभी करेंगे ना जब खुद जागरूक होंगे। और मैं जागरूकता से यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी को भाषण और ये सब करने की बात नहीं कह रहा हूँ। बस इतनी सामाजिक चेतना लोगों के अंदर आ जानी चाहिए कि उसके लिए जो ये व्यवस्था बनी हुई है, क्या उसको ये व्यवस्था समझ में आती है? क्या उसको समझ में आता है कि सरकार उससे टैक्स लेती है तो उस टैक्स का यूज कैसे होता है? क्या उसको समझ में आता है कि उसके बच्चे के लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था नहीं है तो उसका आने वाला भविष्य क्या होगा? क्या उसको समझ में आता है कि उसके लिए अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आम नागरिक ना तो यह जानता है कि उसकी जेब से किस तरीके से सरकार को पैसा दिया जा रहा है, कैसे सरकार उससे पैसा लेती है, ना उसको ये मालूम है कि सरकार उसके लिए किन किन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। और जब जिम्मेदारी उसे मालूम नहीं कि उसे उसके प्रति कोई जवाबदेह है, तो वो किससे जवाब मांगेगा? आज समाज में विभिन्न ताकतें काम कर रही हैं जो अपने अपने गुटों को, अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। अरे क्या होती है भाई विचारधारा? विचारधारा से बेहतर होता है विचारवान होना। और यदि विचारधारा हो भी तो वो फिर सबके लिए बराबर हो। वही विचारधारा है, और वही विचारधारा अच्छी है जहाँ पे एकता की बात होती हो, जहाँ पे बराबरी की बात होती हो, जहाँ पे आपस में मिलजुल करके रहने की बात होती हो। अगर इसके इतर कोई विचारधारा है तो समाज कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है। जिस प्रकार एक गाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती, उसी प्रकार हमें कई पहियों की ज़रूरत होती है और उन सब का एक मिक्सर की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि 5 साल एक विचारधारा के साथ चलेंगे, 5 साल एक विचारधारा के साथ चलेंगे। जैसे अगर समझना हो इस बात को, जैसे कोई कहता था कि भाई हिंदुत्व आइडियोलॉजी बेटर है, तो हम 5 साल हिंदुत्व को अपनाएंगे, 5 साल हम जो है लिबरलिज्म को अपनाएंगे, 5 साल हम जो है कैपिटलिज्म को अपनाएंगे, 5 साल हम सोशलिज्म को अपनाएंगे। आप रूस का एग्जाम्पल देख लीजिए। जब रूस में 1917 की क्रांति हुई, वो क्रांति जो थी कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से इंस्पायर थी, जो सोशलिज्म की बात करता था, लेकिन जो साम्यवाद की बात करता था। अब साम्यवाद को लेकर के आएंगे, सिर्फ अकेला साम्यवाद चलेगा, यानी कि जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो सारे सरकार के हाथ में होंगे, तो वो भी व्यवस्था नहीं चल पाएगी। यदि हम सिर्फ कैपिटलिज्म की बात करें, पूंजीवाद की बात करें, जहाँ पे पूरी तरीके से सारी छूट नागरिकों के हाथ में है, तो वहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं वो अपना अधिकार जमा लेंगे। तो यह भी व्यवस्था जो है समाज को डिसबैलेंस करेगी। और जहाँ पे बैलेंस नहीं होगा वहाँ पे संघर्ष होगा, जहाँ पे संघर्ष होगा वहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ होगी, युद्ध होंगे और अशांति फैलेगी। लेकिन हम सब लोग शांति को बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं इन सारी विचारधाराओं का मिक्सर चाहिए। अब कोई पार्टी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देगी तो उससे दूसरे धर्म वालों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। आज यदि कोई ताकतवर है और जो आज ताकतवर नहीं है, उसे इस बात का एहसास होगा कि ताकतवर होने में ही भलाई है। वो फिर अपने आप को ताकतवर बनाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो वर्ग जो अभी ताकतवर नहीं था एक दिन ताकतवर बनेगा, और जो आज ताकतवर है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो उसके अधिकारों का हनन करेगा और ये एक साइकिल चलता रहेगा। आज तुम अपने आप को ताकतवर करो, कल को दूसरा आपसे ताकतवर अपने आप को बनाएगा। ये फिलोसफी ही गलत है एकदम। ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में गलत है यदि एक अच्छा समाज बनाना है तो। आज हमारे नेता, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है ये देख करके कि यार
हर कोई लीडर बनना चाहता है। अरे भाई, तुम लीडर बन जाओगे, बाकी समाज का क्या होगा? ठीक है, लोगों ने आपको वोट कर दिया, आपको तो अच्छी सैलरी मिलेगी, फिर पेंशन मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जो एक क्राउड आपने अपने साथ लगाया है आपने नेता बनने में, आपने उसको तो बर्बाद कर दिया ना। अब मेरे को बताइए कि आप स्कूल कितने खोल रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे कितना ध्यान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या काम कर रहे हैं, या सिर्फ वोट मांगने के टाइम समाज को जागरूक करने की याद आती है? हमारे सारे नेताओं को यह बैठकर विचार करना चाहिए कि जब भी उन्हें समय मिले, जब भी लोकसभा या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो भी स्टेट है, जब असेंबली नहीं चलती, आप बताइए ना, आप कितना लोगों को भाषण दे रहे हैं जागरूक करने के लिए, जिससे पता लगे कि आप समाज में वास्तव में समाज में सुधार चाहते हैं। सारी चीजें संविधान नहीं कर सकता है, और सारी चीजें सरकार नहीं कर सकती है। ये हम सब नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस काम को अपने अपने स्तर पे करें। और अगली वीडियो में फिर हम किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे। ये एक जनरल बातें थी कि भाई समाज में क्या चल रहा है, क्या नहीं, और क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने प्रकाश डालने की कोशिश किया है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर ना तो किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना मेरा मकसद है कि मैं किसी के बारे में भला बुला बुला भला बुरा कहूँ। मैं बस एक सोशल अवेकनिंग चाहता हूँ कि समाज जाग जाए, उसको अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पता हो, और वह यह फैसला ले पाए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम किसी और मुद्दों के साथ बात करेंगे। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।